षष्ठी विभक्ति का नियम करते हैं। देखो षष्ठी विभक्ति के एकवचन में हमेशा क्या आएगा, षष्ठी विभक्ति का जब एकवचन होगा तो हमेशा क्या है, शय आता है षष्ठी विभक्ति के एकवचन में। लेकिन क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग होगा तो शय आएगा, वरना क्या अगर आकारांत होगा तो याम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें देखना है जैसे देव, देव के षष्ठी विभक्ति का एकवचन क्या आ जाएगा, देवस्य। जैसे राम है षष्ठी विभक्ति तो रामस्य। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पुल्लिंग में होता है, आकारांत होता है तो क्या है, हमेशा शय आता है षष्ठी विभक्ति के एकवचन में। अब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, बहुवचन में हमेशा क्या आएगा, तो नाम आएगा या क्या आएगा, नाम आएगा। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, जहाँ पे यहाँ पे जो बहुवचन होगा ना वहाँ पे क्या आएगा, या तो नाम आएगा या क्या आएगा, नाम आएगा। नाम और नाम का नाम अनेक आएगा, अनेक। जैसे जहाँ पे भी है ना एक नियम होता है ना संस्कृत में, जैसे शय और अक्षय होता है और प्लस में आगे क्या हो, न हो, तो इस न को किसमें बदल दिया जाता है, अने में बदल दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे रह है तो रह को अगर हम यहाँ पे करते हैं, आगे रह आया हुआ है और रामा नाम होता, वरना अगर रह नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, रह है तो रह को क्या है, यहाँ पे न को किसमें बदल देंगे, अने में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रामा नाम हो जाएगा। देव है तो देवा नाम, देव में कोई भी ना रह ना शह ना अक्षय है, तो ये क्या है, न का नहीं रहेगा, तो देवा नाम। तो षष्ठी के बहुवचन में हमेशा या तो नाम आता है या क्या आता है, नाम आता है। ठीक है, फिर सप्तमी का बहुवचन होता है स्त्रीलिंग में। सप्तमी के बहुवचन में क्या आता है, जैसे आप करते हो ना, जैसे मैंने बोल दिया रामेशु। ठीक है, एक बोल दिया लतासु, लता सु, तो हमेशा याद रखोगे अगर स्त्रीलिंग होगा तो आसु, मतलब आसु ये से आएगा, लेट वाला से आएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग होगा तो। लेकिन अगर पुल्लिंग होगा तो क्या आएगा, ये से आएगा। पुल्लिंग का नहीं मतलब बाकी सभी जगह क्या है, ये सु आएगा। जहाँ पे आ की साउंड आएगी ना, जहाँ पे क्या आएगी, आ की साउंड आएगी, ऐसे याद रख लोगे। आंसू लड़के ज्यादा आंसू आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसू, तो ये सु आएगा। ठीक है, अगर अंत में स्त्रीलिंग में होगा तो ये सु आएगा, बाकी सभी जगह क्या आएगा, ये सु आएगा। तो ये है सप्तमी विभक्ति के तक के नियम। अब हम इसमें ना साथ में राम का सदरूप आपको करके दिखाती हूँ मैं, किस तरीके से आप इन नियमों को लागू करोगे। तो देखो राम का सदरूप करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमने सबसे पहले नियम क्या था ना राम का। तो सबसे पहले प्रथम व्यक्ति का नियम क्या था, प्रथम व्यक्ति में सबसे पहले हमने बोला था कि जहाँ पे भी अकारांत होगा, छोटा ए ई उ होगा, तो प्रथम व्यक्ति के एकवचन में क्या है, विसर्ग आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, राम है, रामौ, रामः। ठीक है, ये बहुवचन है। ठीक है, फिर मैंने द्वितीय व्यक्ति का नियम बताया था। द्वितीय व्यक्ति का क्या था, जैसे द्वितीय व्यक्ति में रामम, रामौ, रामा। तो मैंने द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में क्या बताया था, जहाँ पे भी अकारांत पुल्लिंग होगा द्वितीय प्लस न आएगा। ये मैंने नियम बताया था ना, द्वितीय प्लस क्या आ जाएगा, न आ जाएगा। तो राम का आ हो गया यहाँ पे और द्वितीय प्लस न, तो यहाँ पे क्या हो गया, रामा। तो ये द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन का नियम था। फिर मैंने क्या बताया था, तृतीय व्यक्ति के एकवचन क्या था, एक मतलब एक ही साउंड आएगी, तो रामेण। ठीक है, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम। अब देखो यहाँ पे अकारांत है, मैंने बोला था अकारांत अगर पुल्लिंग है हमेशा क्या है, दो मात्रा प्लस विसर्ग आएगा। तो यहाँ पे क्या है, रामे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रमा होता तो क्या आ जाता, रमा भी आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अकारांत अगर पुल्लिंग है तो दो मात्रा विसर्ग आएगा, बाकी सभी जगह क्या आएगा, भी आएगा। फिर चतुर्थी का क्या नियम क्या मैंने चतुर्थी का हमेशा बोला था, चतुर्थी में हमेशा क्या आता है, ये आएगा। तो रमाय। ठीक है, क्या आता है, या रमाय, रामाभ्याम। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, रामे वे। अब एक बात हमेशा याद रखोगे, जहाँ पे भी, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे जो अगर पुल्लिंग में है ना, पुल्लिंग में है तो एक ही साउंड आएगी, किसकी आएगी, एक ही साउंड आएगी हमेशा। यहाँ पे क्या है, रामे भे आएगा। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होता ना तो यहाँ पे आ की साउंड आती, क्या आती है, यहाँ पे आ की साउंड आती। तो ये ध्यान रखोगे, यहाँ पे क्या जाएगा, रामे भे। फिर पंचमी में क्या आता है, पंचमी में मैंने क्या बोला था, दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रामात। यहाँ पे क्या जाएगा, रामात, रामाभ्याम। फिर क्या जाएगा, रामे भे। मैंने बोला था ना, चतुर्थी और पंचमी में हमेशा जो बहुवचन है वो रिपीट होता है, ये मैंने नियम आपको बता दिया था। ठीक है, फिर षष्ठी में मैंने क्या बोला था, षष्ठी में बोला था एक वचन में क्या आता है, रामस्य। क्या आता है, शय आएगा। तो रामस्य। फिर यहाँ पे देखो, रामस्य यहाँ पे क्या आएगा, रामयो, रामाणाम, रामा नाम। तो मैंने यहाँ पे आपको नियम करवाया था ना, षष्ठी के बहुवचन में हमेशा नाम या नाम आएगा। तो ये आपका नियम था। फिर सप्तमी के एकवचन में हमेशा एक ही साउंड आती है, अकारांत में तो रामे। फिर यहाँ पे रिपीट होता है, रामयो, रामेसु। तो यहाँ पे मैंने सु का नियम क्या बताया था, अकारांत होगा तो सैसलेट वाला से आएगा, अगर बाकी सभी जगह क्या आएगा, ये सैसलेट वाला सैसलेट कोण वाला से आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या है, इसका करना है। संबोधन रूप में हमेशा याद रखोगे, संबोधन में जहाँ पे भी अकारांत है ना, अगर प्रथमा के एकवचन में विसर्ग आता है तो इसमें यहाँ पे क्या है, संबोधन विसर्ग नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या, हे राम है, हे रामौ, हे रामौ, हे रामः, हे रामः। तो हमेशा याद रखोगे, संबोधन में हमेशा जो एकवचन है ना, संबोधन का जो एकवचन है वही चेंज होता है, बाकी जो द्विवचन और बहुवचन है वो दोनों क्या है,